हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ब्लड कोagulation। ये थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, और इसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ब्लड कोagulation के बारे में। किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड, जैसे ब्लड वेसल्स अगर कट पिट जाए कहीं पर, या ब्लड में बॉडी के अंदर कहीं भी चोट लग जाती है, अगर हम कट जाते हैं या घसीट जाते हैं, खुरच जाते हैं, तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जो उसको क्लॉट बनाने में या थक्का बनाने में काम आते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साइंस ने हमें 13 फैक्टर बताए हैं कि ये फैक्टर जो होते हैं एक के बाद एक एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। और 5 से लेकर के 8 मिनट के अंदर में ही क्या होता है, बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। किसी किसी में ऐसा होता है कि बॉडी से ब्लड निकलना बंद नहीं होता है, तो ये एक बीमारी होती है और ये वंशानुगत होती है, यानी कि पेरेंट से उसको मिलती है। और इस बीमारी का नाम अगर हम बताएं तो आपको हीमोफीलिया नाम होता है। इस बीमारी से ब्लड में अगर कहीं पर चोट लगती है, कसोट लगती है, तो आपकी बॉडी से ब्लड लगातार निकलता रहता है और तब तक निकलता रहेगा जब तक आपकी बॉडी में ब्लड होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस जगह से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। जब आपकी बॉडी में ब्लड रह ही नहीं जाएगा तो बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये होता है, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। अगर आपके आस पड़ोस या आपके किसी में ऐसी बीमारी है थोड़ी सी भी, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, क्योंकि आप कट पिट जाने के बाद में आपकी बॉडी में क्लॉट नहीं बनेगा, और जब क्लॉट नहीं बनेगा तो उसी जगह से सारा ब्लड बॉडी से बाहर हो जाएगा। हम बात करेंगे वो 13 फैक्टर कौन से हैं जो हमारी बॉडी के क्लॉट को बनाने में काम आते हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं इनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ, कौन किसके बाद एक्टिव होता है और ये ब्लड के क्लॉट बनाने में काम। सबसे पहले बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में, किसने थ्योरी दिया था और क्या है इस थ्योरी का निर्णय। मॉडर्न थ्योरी है ऑफ ब्लड कोagulation की फर्स्ट हाइपोथेसिस मैकफार्लेन द्वारा दिया गया था। ये 13 फैक्टर होते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकफार्लेन, और उन्होंने इन 13 फैक्टर के बारे में हमको बताने का काम किया था। तो सबसे फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर, 2 नंबर, थर्ड नंबर, 6 नंबर, यानी कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 13 फैक्टर के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर का जो फैक्टर है वो फाइब्रिनोजेन। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन एक होता है, थ्रोम्बिन से जैसे फाइब्रिनोजिन होता है, और फाइब्रिनोजिन से थ्रोम्बिन में जब बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ब्लड का क्लोट बन जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में हमने इसका डिस्कस कर लिया है, आप जाकर के वहाँ पूरा कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करें। मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा इसमें फैक्टर्स कितने होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, वो आपके सामने लिखे होंगे। 1 नंबर फैक्टर की बात करते हैं तो फाइब्रिनोजिन होता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, और थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और फिर उसके बाद में 4th नंबर की बात करते हैं तो कैल्शियम होता है, और 5th नंबर की बात करें तो प्रोएलेक्सिन होता है, और 6 नंबर की बात करते हैं तो इसमें एक 6 ऐसा फैक्टर है जिसकी भी खोज नहीं हुई, लेकिन उसका स्पेस साइंटिस्टों ने छोड़ के रखा है। विज्ञान जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसकी जगह छोड़ के रखी है, डिस्कवरी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो डिस्कवरी कर सकते हैं और इस जगह पे आपका भी नाम आ सकता है, आपके किसी भी फैमिली वाले का या आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई शब्द इसके अंदर आप रख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना। यहाँ पर जो प्रोलैक्सिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, आप यहाँ पर नो डिस्कवरी लिखा हुआ है, यानी 6 फैक्टर्स जो है आप चाहे तो उसकी खोज कर सकते हैं और आपका नाम यहाँ पर ऐड हो सकता है। हम बात करते हैं 7 फैक्टर की, स्टेबल एलिमेंट्स की। ये 17 फैक्टर है और 7 फैक्टर है। एक्ट की बात करते हैं तो एंटी हीमोफिलिक कोलुबिन है, और 9 की बात करते हैं तो एंटी हीमोफिलिक बी है। 10 की बात करते हैं स्टैट्स फैक्टर है, और 11 की एंटी हीमोफिलिक सी है। और अगर हम बात करते हैं 12th नंबर की तो ये हैगमैन फैक्टर है। देखो ये किसी के नाम से आ गया, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की और वो अपने नाम पे क्या कर दिया, हैगमैन, एंटी हीमोफिलिक हैगमैन फैक्टर इन्होंने खोज किया और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। 6 नंबर की अगर तुम डिस्कवरी करते हो तो तुम अपने नाम से ही इसको रख सकते हो। 13 फैक्टर जो है यानी कि लास्ट फाइब्रिन स्टेबल फैक्टर, इस प्रकार के, या आपके सामने
13 फैक्टर लिखे हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ आपके सामने। और ये वो 13 फैक्टर है जो हमारी बॉडी के ब्लड को क्लॉट बनाने में काम आते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 2 3 हम बात कर रहे थे उन 13 फैक्टर्स की जो हमारी बॉडी को कट पिट जाने के बाद में ब्लड का क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देती हैं। देखते होंगे जिस जगह पे आप कटते हो वहाँ पर एक सूखी पपड़ी पड़ जाती है, तो क्या कहते हो, पपड़ी पड़ना स्टार्ट हो गई। वो पपड़ी नहीं है, वो यही 13 फैक्टर हैं, एक के बाद एक क्रिया करते हैं और यहाँ जाल जैसी संरचना, नेट जैसी संरचना बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा मच्छरदानी, तो आप पतली पतली कैपिलरीज में यहाँ पर जाल बनना स्टार्ट हो जाता है और जब जाल बन जाता है तो कंप्लीट यहाँ पर पपड़ी पड़ जाती है। एक शब्द आया है फाइब्रोलाइसिस। ये वो शब्द है फाइब्रोलाइसिस, जब थक्का बनता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, थक्का बन जाता है। और थक्का जब बन जाता है तो उसको पिघलाने के लिए, उसको गलाने के लिए कोई तो ऐसी क्रिया होगी जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइब्रोलाइसिस कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया होती है, वो क्लॉट को गलाने के लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोलाइसिस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। आपकी अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक इसके नोटिफिकेशन बराबर पहुंचते रहें और खुश रहें। आप अच्छे से पढ़ाई जरूर करें। 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल करके पढ़ें जरूर। पढ़ने के अलावा और दूसरा कोई काम तुमको नहीं सोचना है, नहीं समझना है। जब तक 4 घंटे आप पढ़ न लें तब तक आपको नींद ना होनी चाहिए। नींद आप पे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल हराम होनी चाहिए जब तक आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। क्लास 11 12 या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट।